ओके, तो हम आज पढ़ेंगे सर्कल। हेडिंग डालिए। तो सर वो क्या वो आपने कही थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा बचा है, हो गया। दिन हो गया यार। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बता दिया मेन चीज़ें, एंगल से रिलेटेड करके आता है, और क्या बचा हुआ? बता रहे थे सर, कोई बता रहे थे। अच्छा, होमोजेनाइजेशन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ना हो गया, सब कुछ हो गया। जनरल 2 डिग्री और C1 C2 वाला लास्ट में बता दिया था ना मैंने, C1 C2 वाला बता दिया था मैंने कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, होमोजेनाइजेशन है नहीं है इक्वेशन। चलो एक दो लास्ट टॉपिक और रह गए शायद, यही बताने वाला था मैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। पहले लिखिए इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का 2 टॉपिक है ये। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ax² + 2hxy + by² = 0। तो देखिए ये 2 लाइनें हैं, दोनों लाइनें कहाँ से पास कर रही हैं? ओरिजिन से। कल मैंने बताया था कि इस तरह की इक्वेशन है, मतलब 2 लाइनें कहाँ से पास करेंगी? ओरिजिन से। तो ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। ठीक है, तो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर, कितने एंगल बाइसेक्टर आएंगे? 2 आएंगे। एक ही एंगल है, इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, एक ही एंगल बाइसेक्टर, इसको बोल दिया B1। और ये एक दूसरा एंगल है जो दोनों लाइन के बीच में है, ये एक बाइसेक्टर आएगा, ये इसको बोल दिया B2। ठीक है, तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन तो हमने देखी थी, अगर 2 लाइन अलग अलग दी हुई हैं तो उसकी कैसे क्या होती है बाइसेक्टर्स की इक्वेशन? बाइसेक्टर की हाँ। M1x और M2x ना क्या सर? अगर 2 लाइनें दी हुई हैं तो दोनों, तो बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन दी हुई है, एक लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। इसमें बताया था मैंने। तो लाइन की इक्वेशन होती है a1x + b1y + c √√ a1² + b1² ± a2x + b2y + c2 √√ a2² + b2²। ये होती है लाइन की इक्वेशन, है ना, एंगल बाइसेक्टर्स की। इसी तरह से अगर ये 2 लाइनें हैं तो इसकी इक्वेशन होती है एंगल बाइसेक्टर्स की x² - y² a - b = xy/h। इतना लिखना है। ये एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है, ये B1 और B2 की कंबाइंड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी जो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन होगी। ठीक, लिख लीजिए। कंबाइंड मतलब क्या? जैसे कंबाइंड है, 2 लाइन है इसके अंदर, तो इसमें अगर सर दोनों की वैल्यू आएगी, मतलब कंबाइंड कैसे 2 इक्वेशन सर? ये 2 कंबाइंड इक्वेशन है ना। हाँ। पहली लाइन ये वाली और दूसरी लाइन ये वाली, इसे निकाली जा सकती है। ठीक है, फैक्टराइज करके। इस तरह से इसको सॉल्व करने पर भी एक 2 डिग्री इक्वेशन आएगी। हाँ, 2 एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे, तो वो निकालने नहीं रहेंगे, कंबाइंड इक्वेशन ही निकालने में पूछी जाएगी। सर्कल का किसका? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट, और ये लास्ट टॉपिक है। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ। एक क्वेश्चन कर लो इस पर छोटा सा, फाइंड इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर फॉर लाइन्स xy = 0। तो ये लाइन है, देखो, है ना। तो देखो इसको याद करना आसान है, x² - y² डिवाइडेड बाई x² का कोफिशिएंट माइनस y² का कोफिशिएंट = xy/xy का कोफिशिएंट, 2h नहीं बस h। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर a कितना है, कंपेयर करेंगे तो x² तो है ही नहीं, 0, और b भी कितना है, 0, और h कितना है, 1/2, 2hxy होता है ना, तो h कितना आ गया, 1/2, रख दीजिए इसमें। तो x² - y² (0 - 0) = xy/1/2। अब ये 0 - 0 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनडिफाइन है, ये एक लिखने का तरीका है ताकि याद करना आसान हो जाए। एक्चुअल में क्या रहता है, एक्चुअल में h यहाँ रहता है और a माइनस भी यहाँ रहता है ना, तो वो याद करने का तरीका है। तो आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² - y², और ये 0 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो
0 हो जाएगा। तो ये लाइन आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स टू प्लस का एक्स और वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये दो लाइन है प्लस माइनस एक्स। और देख भी सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दो लाइनें कौन कौन सी हैं, कल बताया था मैंने, कौन कौन सी लाइनें हैं, ये कौन सी दो लाइनें लिखी हुई हैं, स्ट्रेट लाइंस। कौन कौन सी हैं, अरे वो वाली है सर, वो एक्सिस ही है सर। एक्स इज इक्वल्स टू 0 और वाई इज इक्वल्स टू 0, दो लाइनें हैं, है ना। एक्स इज इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, वाई एक्सिस की, वाई इज इक्वल्स टू 0, तो ये दो लाइनें हैं। तो इसके एंगल बाइसेक्टर क्या आएंगे, एक तो ये आएगा, है ना, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, तो वाई इज इक्वल्स टू एम कितना हो गया 1 हो गया, एम एक्स, तो ये एक लाइन आ गई। और दूसरी लाइन वाई इज इक्वल्स टू 135, तो एम कितना -1 माइनस एक्स, तो यही दो आना भी चाहिए था। ऐसे समझ, ऐसे नहीं करना है, ये तो सिंपल है तो इसलिए हमने देख के कर लिया। बस आप फॉर्मूला याद रखें और फॉर्मूला लगा दें तो ये एंगल बाइसेक्टर्स की दोनों कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और उसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या करती है देखिए, डिनोमिनेटर में 0 है, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और फिर वो सॉल्व हो रहा तो सॉल्व कर दिया। ये दो टॉपिक, एक और लास्ट टॉपिक लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉप्ड फ्रॉम point x1 comma y1 on lines ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0। लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम x1 y1 टू द लाइन, ये तो तुमने सब पढ़ रखा होगा ना, कॉपी है वो वाली, हाँ उससे रिवाइज कर लेना है ना, उसमें तो मैंने पता नहीं कितना पढ़ाया है। सर एक वो और था उसमें आज में पढ़ा था, होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन सर्कल नहीं फिर कॉन्करेंट लाइन, हाँ नहीं वो सर ऐसा डायग्राम था, एक सर्कल रहता फिर ये कैसे ऐसे डलते थे। अच्छा हाँ, टेंजेंट्स वाली है ना, क्या बोलते हैं उसको, भूल गए, एक्सटर्नल टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट्स है ना, टचिंग सर्कल नॉन टचिंग, हाँ कॉमन टेंजेंट्स, सी डी सी डी टी सी, ऐसा कुछ दो चीज़ें थी। दो टेंजेंट निकाले जाते। हो गया, ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ाया हुआ उसमें, पहले आएगा या तो बहुत आगे होगा, सर्कल में आएगा वो, सर्कल तो अभी पढ़ा ही ना, स्टेलर्स के जो मैंने नोट्स बनाए थे आपने बताया था वैसे शॉर्ट नोट, हाँ उसी में था। अच्छा देखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, कंसिस्टेंट, अच्छा दो लाइनें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वो तो 10th में ही पढ़ा है, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2, कैसी होंगी लाइन, इंटरसेक्टिंग, और a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2, पैरेलल, और तीनों बराबर तो कोइंसिडेंटली, ये तीनों याद होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द, तो जैसे मान लीजिए ये दो लाइन दी हुई हैं, ठीक है, और ये दोनों लाइनें ओरिजिन से पास कर रही हैं, अरे यार ये दो लाइनें ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दो लाइनें ये दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, और ये एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको P बोल रहा हूँ, x1, y1, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। इसको P1 और इसको P2 बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर P1 P2, ये निकालने का फॉर्मूला है। क्या है, पॉइंट को इसमें रख दीजिए, अगर आपको याद हो पॉइंट से लाइन में डिस्टेंस भी ऐसे ही निकालते हैं, पॉइंट को इसमें रख देते हैं। तो ax1 स्क्वायर 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइड किससे करते हैं, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर,
प्लस 4h²। ये फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। लिखिए a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h²। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कुछ प्रूफ की इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब शुरू करते हैं सर्कल। ये डायग्राम बना लीजिएगा। बीएससी ये क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। मैथ्स लिया क्या? ऑनर्स? ऑनर्स मिली नहीं, ऑनर्स लिखे थे बाद में। ऑनर्स सर मिली क्या, एलयू में है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर। तो इसमें बेसिक ज्योमेट्री है एक, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये 9th क्लास से सर्कल स्टार्ट होता है, और उसमें आपको अगर याद हो 9th में बहुत सारी थ्योरम पढ़ी थी सर्कल की, है ना, कि सेंटर से कॉर्ड में परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, तो ट्राइंगल बनते वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और 10th में पढ़ा होगा कि टेंजेंट, जो लेंथ और टेंजेंट होती है वो बराबर होती हैं, और सेंटर से लेंथ ऑफ, अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर, तो वो सारी चीज़ें तो बताता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहला थ्योरम था, लिखना नहीं है इसको, कि अगर किसी सर्कल में 2 इक्वल कॉर्ड हैं तो वो सेंटर पर कैसे एंगल फॉर्म करेंगी? सेम एंगल, है ना। ये पहली थ्योरम थी कि अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है तो ये दोनों बराबर है, तो ये क्या होंगे? एंगल कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, और ये कैसे किया था? कॉन्ग्रुएंट से, क्योंकि ये वाली रेडियस है, ये वाली रेडियस बराबर, ठीक है, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये तो बराबर दिया ही हुआ है, तो एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों एंगल भी कैसे आ जाते हैं? बराबर आ जाते हैं। ये पहला थ्योरम था। ठीक है, इसी का दूसरा ऑपोजिट थ्योरम कि अगर ये दोनों एंगल हैं सेम तो वो दोनों कॉर्ड कैसी होंगी? बराबर होंगी, है ना। आ रहा है? कहीं भी बना दो, देखो एक कॉर्ड ये बना दिया, एक कॉर्ड यहाँ बना दिया, सेम होगी कॉर्ड, तो सेंटर से कनेक्ट करेंगे आप जब, तो ये दोनों एंगल हमेशा सेम आएंगे अगर ये दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम है। सेकेंड है, इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि इक्वल कॉर्ड कि 2 कॉर्ड जिनकी लेंथ इक्वल है, इनकी सेंटर से डिस्टेंस कैसी होगी? सेम होगी, इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है, उसको एक प्रूफ करने का यही तरीका था। यहाँ पे ट्राइंगल बना देते थे, यहाँ से अगर इक्वल कॉर्ड है तो आधे आधे भी बराबर होंगे, तो ये बराबर हो गया, ये रेडियस भी बराबर है। ठीक है, और 90 डिग्री है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे तो ये वाली लेंथ बराबर हो जाएगी। वो प्रूफ करने का तरीका है। तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अगर कोई सर्कल है और ये सेंटर है और कोई कॉर्ड लिया आपने, कोई कॉर्ड लिया या फिर एक आर्क ले लिया AB, ठीक है, तो इसको अगर सेंटर से कनेक्ट करते हो और इसी को अगर सर्कल पर लेके जाते हैं तो ये एंगल थीटा है अगर, तो ये कितना होगा? 2 थीटा। ठीक है, इसी का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन था कि अगर ये जो लेंथ है ये सेमी सर्कल हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? है? ये एंगल कितना है? 180। तो ये कितना होगा? 90। तो एंगल इन द सेमी सर्कल
कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फोर्थ नेक्स्ट, ठीक है, ये एक थ्योरम है, होती है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल, तो अगर दो कॉर्ड आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, ए बी, इसको लिख लेना, शायद ये ना पता हो, और सी डी, हाँ 2 कॉर्ड है, हैं कुन्ने में क्या, कितने ही बना दो, 2 पॉइंट जो हैं वो सर्कल पर होने चाहिए बस। अब आप कैसा बना दो, चाहे ऐसा बना दो, चाहे ऐसा बना दो, सेंटर से नहीं निकलती सर। चाहे ऐसा बना दो, चाहे ऐसा बना दो, चाहे ऐसा, कहीं से भी निकल जाएगी। सेंटर से नहीं, क्यों नहीं निकल जाएगी? डायमीटर कॉर्ड होगा। हाँ, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, वो भी कॉर्ड होता है, ठीक है। और इसको बढ़ा दो तो कॉर्ड क्या है, सी डी है, कॉर्ड उतनी होती है, ठीक है। वो बाकी आप पूरा बोलना चाहो तो लाइन हो जाए। तो यहाँ पर थ्योरम ये होती है कि जो कॉर्ड होती हैं वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ से इनका प्रोडक्ट सेम होता है। तो ए ओ इंटू ओ बी ये बराबर आएगा सी ओ इंटू ओ टी के। इस चीज़ को नोट कर लो, ये नहीं पता हो। हाँ, इस लेंथ को और इस लेंथ का प्रोडक्ट सेम आता है ना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना है। फॉर्मूला पता होगा तो निकाल लोगे, लिख लो उसको, बाकी सारी चीज़ें बताऊँगी। सर्कल डाल लीजिए थ्योरम्स में, ऐसे लिख लीजिए, नीचे डायग्राम बना लीजिए, नीचे ये लिख दो। इसी से रिलेट करके ये थ्योरम आती है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ करते हैं, ये भी क्लास 10th में दिया था, ये भी 13th में। देखिए आ गया समझ में, है ना। ये सिंपल है। इसमें देखो क्या होता है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आप ड्रॉ करते हो, है ना, तो ये क्या है, कई सारे सीकेंट है। सीकेंट जानते हैं, 2 चीज़ें होती है, टेंजेंट एंड सीकेंट। जो टच करके निकल जाए वो टेंजेंट, जो काट के निकल जाए वो सीकेंट, ठीक है। अब अगर ऐसा है, कितनी भी सीकेंट हो, तो इसमें क्या रूल होता है कि इस पॉइंट से अगर मैं इसकी बात करूं तो ए डी, तो ए से कहाँ गए, डी गए, मल्टीप्लाइड बाय, फिर ए से कहाँ तक गए, एफ तक। ये बराबर होगा किसके, ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक। ये बराबर होगा, ए से लेकर बी तो एक ही पॉइंट है, तो 2 बार चले गए, ए से ई इंटू ए से ई। ये कैसे हो जाएगा? ए टेंजेंट है। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बड़ा बेहतर है। कहाँ, ए बी बी सी कंपेयर टू ए डी डी है। हाँ तो मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं ना। मैं सब वो तो बड़ी दिख रही है ना, फिर बराबर कैसे? मतलब दिख रहे पे मत जाओ, दिखने मत जाओ। फिजिकली देखूं सर। ए डी इंटू ए एफ। हाँ तो देखो, ए डी बड़ा है कि ए बी, बताओ। ए डी, ए डी बड़ा है, ठीक है, यस सर। ए बी छोटा हो गया। और ए एफ बड़ा है कि ए सी, ऐसे ए सी। तो अगर ऊपर वाले में देखोगे तो ये बड़ा है ना, और इसमें ये छोटा है। अब दिख रहा है। सर तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें 4th एंड 5th। सर एसी और ये बराबर हो गए ना ना, छोटे। कैसे हो जाएंगे बराबर, ये दूर का पॉइंट है, पास का पॉइंट है। दिखने पे मत जाओ। अगला थ्योरम, किस कॉर्ड की डिस्टेंस ज्यादा है सेंटर से। छोटी वाली भी सर। हाँ, तो स्मॉलर इज द कॉर्ड, लॉन्गर इज द डिस्टेंस। लॉन्गर इज द कॉर्ड, स्मॉलर इज द डिस्टेंस। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली दिख रहा है, ठीक है।
द कॉर्ड ड्रॉन, हाँ देखिए कॉर्ड जब आप ड्रॉ करते हो सर्कल में तो कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? सेगमेंट, सेगमेंट। तो ये कौन सा सेगमेंट होता है? माइनर माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। और ये मेजर सेगमेंट। तो जब कॉर्ड से डिवाइड होता है तो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक और तरीका इसको डिवाइड करने का, पिज्जा की तरह डिवाइड करना, रेडियस से डिवाइड होना। ये किससे डिवाइड हुआ है? रेडियस से डिवाइड हुआ है। तो जब रेडियस से डिवाइड हुआ है तो ये क्या बनते हैं? सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर आ जाता है और ये मेजर सेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको खींच के दोनों तरफ से सीधा कर दिया। सैंडविच की तरह से डिवाइड। हाँ, इसको खींच के सीधा कर दिया। तो अब कौन सा है मेजर माइनर? सेक्टर है कि सेगमेंट है? सर्कल। हाँ, अब ना ये सेगमेंट है, क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये डायमीटर दिख रहा है ना, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो दोनों रेडियस है ये, तो ना ये सेगमेंट है ना ये सेक्टर है। अब ये क्या हो जाएंगे? सेमी सर्कल्स हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल्स। जैसे सेंटर से खींचे दोनों को, सेंटर से नहीं, इसको यहाँ से खींच के ऐसे सीधा कर दिया। सर उस सिक्स्थ वाले में क्या बताया था सर, हम लिख रहे थे छोटी कॉर्ड और बड़ी छोटी कॉर्ड बड़ी कॉर्ड। कॉर्ड उसकी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस है। जो कॉर्ड छोटी है उसकी डिस्टेंस बड़ी होगी, जो कॉर्ड बड़ी है उसके सेंटर से डिस्टेंस छोटी होगी। आई बात समझ में? जो कॉर्ड सर सेंटर पे हो, मतलब डायमीटर हो, उसकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम नहीं, ये 10th पार्ट है जो, वो लिख लीजिएगा। तो ये सब 9th में था ज़्यादातर, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट 10th का था। 10th का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अगर कोई सर्कल है, देखो ध्यान से। सर डिस्टेंस डिग्री में नहीं हो सकती? डिग्री में क्या है? इसमें नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस, है ना। जैसे एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ वो सब होता है ना, तो एंगुलर भी होता है। तो एंगुलर डिस्टेंस हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई खड़ा है तो इसकी हाइट कितनी, तो एंगुलर डिस्टेंस वैसे हो सकता है, ठीक है। देखिए ये अगर सर्कल है और इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर ये P है, A है और B है, तो क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज PA इज इक्वल्स टू PB, ठीक है। ये ओरिजिन, इसको इससे जोड़ दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो ये एंगल कितना आएगा? 90। ये एंगल कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। तो ये रेडियस R, ये रेडियस R, तो ये बराबर, ये बराबर, यस सर। ये वाली साइड कॉमन और ये वाली साइड इक्वल। एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या बोल सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। थर्ड, इससे इसको कनेक्ट कर दिया तो ये कॉर्ड आ गई, यस सर। ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाता है? 90, ये सब 90। तो इसी तरह से यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये छोटे वाले ट्राइंगल जो होंगे ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे बड़े वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट, सबसे छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट और बीच वाला ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें हैं। एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल, सबसे छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट। एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट। और ये बड़ा वाला, ये वाला, और सब में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि देखो सब में 90 है। बड़े वाले में ये 90 हो गया और इस छोटे वाले में ये 90 है, इसमें ये 90 है, इनमें ये 90 है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। और तो फिर उस केस में ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो OP क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। कौन से एंगल का? APB, ठीक है। बस लिख लो इसको। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि अगर ये एंगल 90 है, ठीक है, तो ये एक सर्कल का डायमीटर हो सकता है।
देखो मैं सर्कल बना रहा हूँ, बनाने की कोशिश करूँगा। समझ गए ना? नाम तो बनाएंगे। क्योंकि ये डायमीटर हो जाएगा तो ये एंगल 90 है, तो सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है 90, और जब एंगल 90 होता है तो सेमी सर्कल बन सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक पार्ट हो गया हमारा, जितना भी बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सब कुछ आ गया इसमें। अब हेडिंग डालते हैं, डेफिनेशन लिखिए। Definition of circle. लिखो डेफिनेशन ऑफ सर्कल। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ सर्कल? हाँ, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। नहीं, लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ वन फिक्स्ड पॉइंट। हाँ, लिख लीजिए। तो जो सेंटर होता है उसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं, और ये पॉइंट है मान लो H, K। इसको फिक्स रख के कोई पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है जिसकी इससे डिस्टेंस कैसी हमेशा फिक्स्ड है, तो उस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये कोई पॉइंट A है, उसको जनरल पॉइंट बोल दिया X, Y। इसकी इक्वेशन सर ये वाला ट्रायंगल बड़ी देर से है, ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल, ये वाला सर्कल ना बनाओ। लिखो क्या लिखते हैं डेफिनेशन में सर? डेफिनेशन में क्या लिखना? सर्कल बना लो, सेंटर वो बना लो, लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से आता है, तो सर सर्कल भी क्या बना है? सर को तो पता ही कि सर्कल है। ठीक है छोड़ो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हेडिंग डालिए। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये था एनालिटिकल ज्योमेट्री। दो तरह की ज्योमेट्री बताई थी हमने। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है? एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब जहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं आता है, तो इसमें किसी में भी कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं आया था, है ना। कोई पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, है ना। अब लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आ जाए तो वो हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब सर्कल को हम लेके जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे ही लेके जाएंगे तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सबसे पहला है एनालिटिकल ज्योमेट्री में था तब इसकी इक्वेशन है। हाँ, इक्वेशन कैसे आ जाएगी बताइए? पॉइंट है ही नहीं है तो क्या रखोगे? मतलब पॉइंट ही नहीं पता। कहाँ पॉइंट है बताओ, कौन सा पॉइंट है? कुछ पॉइंट पता है क्या? इसके कोऑर्डिनेट पता है? नहीं पता है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में बस ऐसे कैलकुलेट करते हैं आप, बेसिक ट्राइंगल के रूल्स और सर्कल के रूल्स को यूज करके आप लेंथ वगैरह निकाल सकते हैं। तो सर ज्यादातर एनालिटिकल यूज होती है, कहीं पता ही नहीं रहता। ना ना, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करके आप कैसे करोगे? आप मान लोगे कि मान लिया ये ओरिजिन है, तो जैसे ही आपने ओरिजिन कर दिया फिक्स, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, अपने आप अपीयर हो जाएंगे, और आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फिर आया समझे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा नहीं है तुम कहीं जा रहे हो तो पहिया जो साइकिल का घूम रहा है उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखेगा तुम्हें, ये ओरिजिन है, इसकी इक्वेशन बताओ यहाँ पे पहिए की इक्वेशन क्या होगी, ऐसा दिखेगा नहीं। वो अपने आप से कैलकुलेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल की। स्टैंडर्ड फॉर्म जो ज्यादातर यूज होती है तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, बातें नहीं सर्कल ही नहीं बन रहा, बनाओ सर्कल बनाओ। ये सर्कल है, अगर इसका सेंटर है लेट से H, K, ठीक है, और रेडियस R, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है?
x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है ये। कैसे आया? ये कोई पॉइंट है ओ ए, तो ओ ए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? लगा दिया। हाँ, ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और ओ ए कितना है? रेडियस है। तो ये इस तरह से इक्वेशन आ जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाइन की इक्वेशन ही होती है। ठीक है, अगर सेंटर पता है और रेडियस पता है तो सर्कल की इक्वेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो 11th में इसी के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सेकेंड जो है दिस इज 2 डिग्री फॉर्म। 2 डिग्री फॉर्म तो बेसिकली क्या होगा, देखो इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऐसी एक इक्वेशन आई। तो ये 2 डिग्री वाली इक्वेशन दिख रही है, हमने जो कल पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर का टर्म वाई स्क्वायर का टर्म। ठीक है, हाँ, तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन प्योरली नहीं है, यहाँ 1 भी है ना पावर। कहाँ पे 2 के ऊपर पावर? सर वेरिएबल की पावर आपने कही थी, देखेंगे। हाँ, तो वेरिएबल की पावर 1 है ना? नहीं, वो h की h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है ना? ये तो पूरा कांस्टेंट है h k r, है ना? x और y वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन जो होती है क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कब सर्कल बनेगा? कल बताया था ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। कब बनेगा? जब वो डेल्टा 0 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और कब ये सर्कल बनेगा? तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है, है ना? तो दिस विल बी सर्कल इफ, पहली चीज a इज इक्वल्स टू b, है ना? a इज इक्वल्स टू b कर देंगे तो जो भी आएगा, मान लो 2 आया 3 आया, उससे डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा अपने आप। ठीक है, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है? क्या एक्स वाई का कोफिशिएंट है यहाँ पर? तो दूसरा कंडीशन h इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 चीजें याद रखनी है। इसमें h को 0 कर देंगे तो ये हट जाएगा, ये नहीं है यहाँ पर। देखो एक्स वाई, एक्स वाई नहीं है, आई बात समझ में? एक्स वाई का टर्म नहीं है। तो इसमें ये 2 कंडीशन याद रखना ये सर्कल के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इफ दिस रिप्रेजेंट्स द सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल्स। तो इसमें ये 2 कंडीशन लगाएंगे। y भी और gx भी नहीं है। ये ऐसे देखो, x का टर्म y का टर्म, x का टर्म है यहाँ पर, है y का टर्म है, हाँ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाई का टर्म नहीं है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अभी करेंगे। तो जैसे आपको याद हो कि हमने जब इसको प्रूव किया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए कंडीशन थी डेल्टा इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या किया था हमने कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालिए, है ना? तो हमने क्या किया था, प्योरली 2 डिग्री टर्म को फैक्टराइज कर लिया था और उसमें C1 C2 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया था। कोफिशिएंट को कंपेयर करके C1 C2 की वैल्यूज निकाल ली थी, तो हमें अलग अलग लाइंस मिल गई थी। अब इसी तरह से अगर ये सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन निकालो। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए। तो अब इससे रेडियस और सेंटर कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, लिखो। तो ये सब लगा देते हैं अगर, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आती है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। सर अपॉन में अगर a और b इक्वल है और आपने उनका अपॉन में मल्टीप्लाई, हाँ, डिवाइड कर दिया तो g अपॉन a f अपॉन a उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, कांस्टेंट नए कांस्टेंट आ जाएंगे।
वो भी कुछ कांस्टेंट है, वो जी एफ, और यहाँ पर सी अपॉन होगा, वो भी कोई कांस्टेंट होगा। तो इस तरह की इक्वेशन लिखी होगी तो इसको आप आंख बंद करके बोल सकते हो ये क्या है, सर्कल, क्योंकि मुझे यही दिख रहा है x स्क्वायर y स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और h नहीं है इसमें, x y वाली नहीं। कोई नहीं पढ़ाता, नीचे वाली सब पढ़ाते इसी से आया है ना ये? हैं। बताते ही नहीं कोई। हम बता रहे हैं। अगर एच एच रहेगा तो नहीं होगा। अगर एक्स वाई का टर्म होगा तो जरूरी नहीं है वो होगा। पता नहीं उसका दिमाग घूम जाता है, बंद कर देता है। पागल ना ना, शादी आती में जाना होगा। है तो सही लोग पागल ही हैं। एक दिन हम ऊपर जा रहे हैं, हमसे कहते हैं नीचे जा, हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे से- बस करें, बस करें, लिखो। तो अगर ये है तो इसका सेंटर और सर्कल बताना है। तो याद है क्या इसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर 0,0 ना, लिख लीजिए। सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, निकालने का तरीका होता है लेकिन वो हम बता लेगा। हाँ। ये जी एफ है, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का मतलब कोफिशिएंट। यहाँ क्या होगा, कोई वैल्यू होगी? हाँ, वैल्यूज आएंगी, जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और रेडियस हो जाएगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, लिख लीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। करिए। तो हम क्या करेंगे, इसको चाहो तो कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 है ना, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 9/2। कंपेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वैल्यूज रख दीजिए। तो सेंटर कितना आ जाएगा? -2 प्लस 9/2, और रेडियस आ जाएगा रूट ऑफ जी का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 81/4 एंड माइनस सी कितना है? 1। तो सी की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। कर लेंगे इसके आगे। तो आया समझ में? क्वेश्चन ऐसा आएगा, इक्वेशन दी होगी। ठीक है, तो अगर ना भी बोले तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है, 1 है, और एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है, तो ये सर्कल है। तो सर्कल का सेंटर, तो इसको इससे कंपेयर कर दिया, तो 2g की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो g की वैल्यू 2 आ गई, और 2f की वैल्यू -9 आ जाएगी, तो f आ जाएगा -9/2, और c की वैल्यू 1 आ गई। फॉर्मूला में वैल्यू रख ली, तो सेंटर आ गया और ये आ गया। आया समझ में? सिंपल, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो सर इसके सिंपल होते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं समझ में आता। यहाँ क्या नहीं समझ में आया? मतलब पता नहीं कैसे दिमाग काम ही नहीं करता। कल अगर आते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। करता दिमाग। अभी काम कर रहा है कि ये क्यों सर्कल बन रहा है। वो तो समझ में आता। कल मैंने बताया था 1 डिग्री इक्वेशंस जो होती हैं वो लाइन रिप्रेजेंट करती है, बस, और कुछ काम नहीं है उनके पास। ठीक है, 2 डिग्री जो इक्वेशंस होती हैं बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, उसमें भी कुछ एक और कंडीशन होती है, एक और कंडीशन में फिर दूसरी चीज़ रिप्रेजेंट करती है, तो उसको बाद में पढ़ाएंगे। तो कल मैंने पढ़ाया था कि वो लाइन जो होगी 2 डिग्री वाली, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी? अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0। हम लोग को भी सर याद नहीं होगी, ज्यादा ही बातें थी सर, वो हवा में ग्रुप पे डाल दी बड़ी सर, है आज इतनी बड़ी सर जिंदगी में नहीं। इक्वेशन, ऐसा क्या बड़ी सी इक्वेशन लिखा था? चलो चलो इधर देखो, यही इक्वेशन लिखी थी बस, जो भी थी। ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन, ये सर्कल रिप्रेजेंट करे और ये कंडीशंस लग रही हैं। ठीक, उसको बताया जा सकता है, लेकिन वो आईटी लेवल पे पहुंच जाएगा वो, तो उसमें फ्यूज उड़ जाएगा। इसीलिए तो इसीलिए इतना महंगा पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा पड़ते हैं। हाँ, तो कुछ नहीं है अभी तो। इसमें जो लिखा है उसका मैं 30-40% ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें सर आपने IIT में लिखा? हाँ, सब लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं, पढ़ा हुआ है। लिखो। है ना, वो जो एक्सरसाइजेस सॉल्व करते थे, एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट लगता था।
हाँ जेई एडवांस वाली एक्सरसाइज लास्ट ईयर सॉल्व किए थे, काफ़ी सारे सॉल्व किए थे उसमें, तो उसको देख के फ्यूज उड़ जाता था ये है क्या है। अरे चार ऑप्शन सही हो जाते थे। होता है। तो वो सारे जो शीट्स थी वही सब लगती नहीं होता, है। लेकिन सर एडवांस में होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें। कंफ्यूजन नाम का कुछ नहीं होता है, नहीं, मतलब उसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू कंफ्यूजन, सीधी सिंपल है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू कंफ्यूजन। हेडिंग डालिए उसमें दो तीन सारे ऑप्शन। नेचर ऑफ सर्कल, नेचर ऑफ सर्कल, सर्कल कैसा होगा? गोल। तो देखो भाई नेचर ऑफ सर्कल में तीन बातें होंगी, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं कि रेडियस जो होती है दैट इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। पहली बात, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आया, ठीक है, तो रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, रियल सर्कल है ना। हाँ, तो ये आ जाएगा रियल सर्कल, जो आप देख सकते हो। सेकंड, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दो के से जीरो आ गया है, रियल सर्कल कैसा होगा? वैसे ही जैसे दिखता normal है, circle। हाँ नॉर्मल सर्कल। अगर ये जीरो हो गया तो रेडियस कितनी हो जाएगी? पॉइंट सर्कल। हाँ जीरो हो जाएगी रेडियस, तो सर्कल बनाओगे तो ये बनेगा, जी सर आप बता दीजिए। ये भी तो सर्कल ये सर्कल है, देखो दिख रहा है। सर्कल है ना। इसका रेडियस Colour जीरो circle है है। और जो सेंटर है वही है बस, जो कुछ भी है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल। भाई डायमीटर कॉर्ड वाला जीरो वाला। हाँ, ये बता चुके क्या? हाँ ये पॉइंट वाला तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव आ Imaginary जाएगा, circle। तो इमेजिनरी सर्कल। मतलब ये बनेगा नहीं। हाँ, आप नहीं बना सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता कौन है। बना सकता सर? कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस, फिर जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है वो सब आ जाएगा इसमें, सब आ जाएंगे एकदम से, जैसे दूसरी दुनिया आ जाएगी, देवता लोग दिखने लगेंगे चार हाथ के साथ। छोड़ो उसको, उसमें नहीं जाना हमें, यही रहे। पढ़ने में आता, थोड़ा मजा आता है, हाँ उसमें, अलग मैथ हो जाती ना। हाँ वो एकदम ही अलग है, जैसे इसके बाद अलग दुनिया है वो, जैसे है ना, सोते हैं, सोने के बाद अलग दुनिया चालू हो जाती है, सपने आते हैं, है ना, अलग दुनिया, 1 घंटे के लिए अलग दुनिया चलती है। नहीं सर 6-7 घंटे चलते। सर सपने क्यों आते हैं? हैं? सर सपने क्यों आते हैं रात में? चलो यार, अब दूसरे लेवल पे पहुंच जाएगा वो सिस्टम, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है या तो होने वाली है, यस सर। सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। जो हम लोग सोचते हैं वही तो होता है। हाँ, जो है अंदर वही आएगा, गुड इन गुड आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आया दोबारा। ऐसे में सपने में क्वेश्चन लिखिए, घर से करिएगा इसको। क्वेश्चन लिखे, छोड़ो, हेडिंग डालिए डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ये भी काम आ जाएगा, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ये क्या फॉर्म है? देखिए, अगर कोई सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसके किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं x1, y1 और b x2, y2, ठीक है, तो इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। सवाल था डायमेट्री पर। सर यहाँ पे x क्या चाहिए? एक्स वाई वेरिएबल है, वेरिएबल में आएगी ना इक्वेशन, x1 x2 तो दे रखा है, xy एक्स वाई ही रहेगा क्योंकि इक्वेशन तो एक्स वाई में आएगी ना। कैसा? बीएससी का पढ़ा? सर पढ़ाएंगे की भाई पेपर पेपर आएगा। पेपर आने वाला है। करेक्ट। 1 महीने 6 महीने सर, 2 हफ्ते में सर खत्म करा अगर ये कोई टीचर है तो अरे ऐसे नहीं यार, हाँ? बीएससी का कोई टीचर, अरे एक गैप से अरे मतलब सब तो पढ़ा मतलब वो बगल में छोटा गाँव में पड़ेगा। हो गया कि नहीं? बगल में सर चलिए ठीक है, कल पढ़ेंगे इसका। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा